जी अस्सलाम वालेकुम। CSS फेमस राइटिंग कोच यूट्यूब चैनल पर आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद। आज हम अपने इस वीडियो का आगाज़ करते हैं एक नए डॉन के एडिटोरियल के साथ। तो हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी इन यूके पॉलिटिक्स। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा, सबसे पहला सेंटेंस लेके आते हैं हम अपने पैराग्राफ में उधर। द रिसेंट इलेक्शंस हैव ushered in the most diverse parliament in the nation's history। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले हम अपना देखते हैं कि यहाँ पर हेडवर्ड क्या चीज़ है इधर। तो हेडवर्ड जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि हेडवर्ड क्या चीज़ होती है। हेडवर्ड कैन बी योर नाउन और इट कैन बी योर प्रोनाउन। ठीक है, तो हेडवर्ड यहाँ पर क्या है, द रिसेंट यूके इलेक्शंस। तो यहाँ पर हेडवर्ड एग्जैक्टली क्या है, क्या ये द हो सकता है? नहीं, ये एक आर्टिकल है तो द तो नहीं होने वाला। अच्छा, क्या रिसेंट हो सकता है? नहीं, ये एक एडजेक्टिव है, ये भी नहीं होने वाला। तो हमारा एग्जैक्टली हेडवर्ड क्या है, यूके इलेक्शंस। और इसी में भी अगर आप इसको अपना नैरो डाउन करना चाह रहे हैं तो इसका एग्जैक्ट हेडवर्ड है इलेक्शंस। हमारा एग्जैक्टली जो हेडवर्ड है यहाँ पर इस सेंटेंस का, और वो है इलेक्शंस। तो बिकॉज इसका हेडवर्ड जो है वो है इलेक्शंस। ठीक है, यूके नहीं है हेडवर्ड, यहाँ पर हेडवर्ड है इलेक्शंस। तो चूंकि इसका हेडवर्ड है इलेक्शंस तो उन्होंने इसका जो हेल्पिंग वर्ब रखा है वो है हैव। ठीक है, हैव उशर्ड। उशर्ड का मतलब होता है असिस्ट करना। उशर्ड का मतलब होता है असिस्ट करना, मतलब उन्होंने वो लेके आई हैं, उनकी वजह से, किसी चीज के वजह से किसी चीज का होना, यानी कि उन्होंने हेल्प करी है। यूके के रिसेंट जो इलेक्शंस हैं उन्होंने हेल्प करी है, आप यूँ कह सकते हैं। हैव उशर्ड इन, ठीक है, ये उशर्ड इन इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये फ्रेजल वर्ब है हमारे, कि उन्होंने हेल्प करी है। किस चीज में हेल्प करी है? द मोस्ट हेल्प उशर्ड इन द मोस्ट डाइवर्स पार्लियामेंट। यहाँ पे देखें, द मोस्ट डाइवर्स पार्लियामेंट, ये आपका नया वर्ड है, द मोस्ट डाइवर्स पार्लियामेंट। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करा गया है कि ये सबसे ज्यादा जो है ना, ये इनकी पार्लियामेंट डाइवर्स हो गई है, यानी कि इसमें मल्टीपल एथनिसिटीज के लोग जो है ना वहाँ पर अब आ चुके हैं। कई सारे इंडियंस आ चुके हैं, कई सारे पाकिस्तानीज हम वहाँ पे देख रहे हैं जो कि यूके की पार्लियामेंट का हिस्सा बने हैं। यानी कि एथनिसिटी वाइज भी हो सकते हैं, रिलीजियस वाइज भी, उसमें कई सारे लोग आ चुके हैं। द मोस्ट डाइवर्स पार्लियामेंट, ये सुपरलेटिव डिग्री। और जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे उसके साथ द लगाते हैं। वी ऑलवेज राइट आर्टिकल द। ठीक है, इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द विथ द सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे लेके चलते हैं। इन द नेशंस हिस्ट्री, इन द नेशंस हिस्ट्री, ये देखिए अगेन आपका ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ये हम इसको जरा नीचे लेके आते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसमें क्या चीजें हैं? इन द नेशंस हिस्ट्री, नेशन के साथ द लगा हुआ है, इसका मतलब कि इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है नेशन को। कौन सी नेशन भाई? ये यूके वाली, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी कि बर्तानिया, यानी कि जो ब्रिटिश है उनकी बात हो रही है। तो अब दोबारा हम अपने सेंटेंस को देखते हैं, द रिसेंट यूके इलेक्शंस। तो इसका एग्जैक्टली हेडवर्ड हमने समझा कि इसका एग्जैक्ट हेडवर्ड है इलेक्शंस, तो उसी वजह से उन्होंने वर्ब भी लिखा हैव। तो रिसेंट यूके इलेक्शंस हैव उशर्ड, यानी कि उन्होंने असिस्ट करी है। किस चीज में असिस्ट करी है उन्होंने? द मोस्ट डाइवर्स पार्लियामेंट इन द नेशंस हिस्ट्री, ताकि वो अपनी यूके की हिस्ट्री की सबसे डाइवर्स पार्लियामेंट को लेके आने में ये जो रिसेंट यूके के इलेक्शंस में उन्होंने आपको हेल्प करी है। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अंडर द लीडरशिप ऑफ न्यूली इलेक्टेड प्रीमियर स्टेमर, the Labour Party's victory not only marks a shift in political power, but is also a significant step towards diversity within the House of Commons। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। आपको बड़ा लग रहा है सेंटेंस? ये बहुत ही आसान सा सेंटेंस है, चलें देख लेते हैं।
अंडर दी लीडरशिप, क्या आप कह सकते हैं ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, प्रीपोजिशन है? ऑफ कोर्स ये प्रीपोजिशन है। अंडर द लीडरशिप ये आपकी पहली प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये ऑफ न्यूली इलेक्टेड प्रीमियर या प्राइम मिनिस्टर, इसको प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर भी कहते हैं। प्रीमियर ये देखें स्पेल इसकी है PREMIER, प्रीमियर, इसका मतलब भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कियर स्टीमर, प्राइम मिनिस्टर देखें, वैसे प्राइम मिनिस्टर बहुत ही एक कॉमन नाउन होता है, ठीक है। सपोज करें अगर यहाँ पे ये लिखा हो प्राइम मिनिस्टर इज विजिटिंग कराची टुडे, ठीक है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को हम एज ए कॉमन नाउन कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन यही सेंटेंस अगर प्राइम मिनिस्टर के नाम के साथ जुड़ा होगा, ठीक है, जब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का नाम होगा तो हम इसको बड़ा कर देंगे, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ठीक है। तो अब ये बड़ा लिखा जाएगा। बिल्कुल उसी तरह अगर आप यहाँ पे आप चीफ मिनिस्टर का कह लें, सदर का कह लें, प्रेसिडेंट का, कोई भी कह लें, तो द मोमेंट आपने उसका नाम लिख दिया है तो फिर ये एंटायर बड़ा लिखा जाता है। ये देखें, ये प्राइम, प्राइम की पी बड़ी होती है और मिनिस्टर की एम बड़ी होती है, और इसके बाद उन्होंने उसका नाम लिख दिया है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीटली एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, कंप्लीटली एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। तो चूंकि प्रीपोजिशनल फ्रेज से सेंटेंस की स्टार्ट करी गई है तो उसके इमीडिएट बाद हम कॉमा डालते हैं। ये हमने अपने पहली क्लास में भी पढ़ा था। द लेबर पार्टीज विक्ट्री, लेबर पार्टीज विक्ट्री मार्क्स द लेबर पार्टीज विक्ट्री। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस अगले पार्ट में, यानी कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज आपके जुमले का पार्ट नहीं होती, ये हमेशा बाहर लिखी जाती है जब ये शुरू में आती है, याद रहे। तो इसी वजह से हम इसके बाद कॉमा डालते हैं। अभी हमारा हमारा जो सेंटेंस है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि द लेबर पार्टीज विक्ट्री, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो हेड वर्ड है वो है विक्ट्री। द नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये आर्टिकल है और आर्टिकल हेडवर्ड नहीं होते। लेबर पार्टीज, लेबर पार्टीज, जो भी पार्ट पजेसिव के साथ ऐड होता है, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है ना, ये लेबर पार्टीज, ये पजेसिव एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव हमने पढ़ा है कि ये कभी भी हेडवर्ड नहीं हो सकता। द लेबर पार्टीज विक्ट्री, ये है आपका हेडवर्ड। इसी हेडवर्ड को देखते हुए हम अपने सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो यूज करते हैं। एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि अपना कमेंट्स में, तो उन्होंने कहा था कि हेडवर्ड किस तरह आपके बाकी सेंटेंस के एक्सपोजर को जो है ना वो डोमिनेट करता है। तो यहाँ पर फिर से देखें, हेडवर्ड है ये इलेक्शंस, तो हमने उसके लिए एक तो हेल्पिंग वर्ब भी यूज करा है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है? प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। अब हमारा यही हेडवर्ड है जो कि डिसाइड करता है कि नंबर कितने यूज हो रहे हैं सब्जेक्ट के, वेदर वो सिंगुलर यूज हो रहा है वो प्लूरल यूज हो रहा है। चलें आगे चलते हैं, हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। तो द लेबर पार्टीज, यहाँ पर विक्ट्री जो है हमारा हेडवर्ड है, ठीक है। अब चूंकि विक्ट्री एक सिंगुलर नाउन है तो हम उसके लिए जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा। देखें हमारा वर्ब ये है मार्क्स, ये सिंगुलर वर्ब डाला हुआ है, इस यहाँ पर सिंगुलर वर्ब के तौर पे आई है मार्क्स। तो नॉट ओनली मार्क्स, याद रहे ये जो नॉट ओनली है ये हमारी, इसको हम कहते हैं को रिलेटिव कंजंक्शन, को रिलेटिव कंजंक्शन। इसमें क्या होता है, आपके पास दो तरह की कंजंक्शन पाई जाती हैं। दूसरा नॉट ओनली, तो हमारे अगले सेंटेंस के पार्ट में, हमारे इसी सेंटेंस के अगले पार्ट में बट आल्सो का होना लाजिम होता है। इसी तरह अगर वहां पर बोथ लिखा हुआ है तो हमारे अगले पार्ट में, यानी कि ये एक एक सेंटेंस के अंदर आती है बोथ, तो अगले पार्ट में एंड का होना लाजिम होता है। इसी तरह अगर यहाँ पर यह लिखा हो कि आइदर, तो हमारे सेंटेंस के अगले पार्ट में आर, यहाँ बिल्कुल नाइदर नॉर, वेदर और ये वाली चीज़ें ये कहलाती हैं नॉट ओनली बट अपना को रिलेटिव कंजंक्शन कहलाती हैं। तो जहाँ पर मैं हमने आपसे बताया कि नॉट ओनली, जब भी सेंटेंस में नॉट ओनली लिखा होता है तो हमारे अगले पार्ट में बट आल्सो का होना लाजिम है, ये को रिलेटिव कंजंक्शन कहलाती हैं।
तो अपने सेंटेंस पर वापस चलते हैं। द लेबर पार्टी इज विक्ट्री नॉट ओनली, अब चूंकि पहले पार्ट में नॉट ओनली आ चुका है, नॉट ओनली मार्क्स अ शिफ्ट इन पॉलिटिकल पावर, कि न सिर्फ ये यूके की पावर में यानी कि पॉलिटिकल पावर के अंदर एक शिफ्ट लेके आई है, उसने न सिर्फ पॉलिटिकल पावर तो वो लेके आई है, अब यहाँ पर देखें बट आल्सो का इस्तेमाल करा जा रहा है। बट आल्सो अ सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स डाइवर्सिटी, बल्कि ये एक बेहतरीन स्टेप है टुवर्ड्स डाइवर्सिटी। कहाँ पर? विद इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। यहाँ पर ये जो विद इन है ये एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है। कहाँ पे आई अभी? एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहा है। कहाँ पे आई है? विद इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो यह द हाउस ऑफ कॉमन्स यूके की पार्लियामेंट को कहते हैं, नीचे वाला जो लोअर हाउस होता है उसको। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे पास नेशनल असेंबली होती है तो उसे हम नेशनल असेंबली कहते हैं, और यूके वाले इसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहते हैं। और जो बात जहाँ तक बात आई हमारी सेनेट की, तो यूके के अंदर सेनेट को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। चलें अपने सेंटेंस पर वापस चलते हैं दोबारा। अंडर द लीडरशिप ऑफ न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कायर स्टारमर, ये कंप्लीटली एक क्या है? आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इससे जब भी जुमले की स्टार्ट करी जाती है हम अपना कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। याद रहे ये आपकी पंक्चुएशन में इसका इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद हमने डाली कॉमा, इसके एग्जैक्ट बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा जो कि हमने ये देखा है, ये हमारा हेडवर्ड है। इसके बाद उन्होंने क्या करा है, इसके अंदर कोरिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया। नॉट ओनली मार्क्स अ शिफ्ट, यानी कि पहला पार्ट ये है कि न सिर्फ ये मार्क कर रही है एक शिफ्ट को, पहला पार्ट ये है हमारे सेंटेंस का, और इसके बाद कोरिलेटिव कंजंक्शन का दूसरा पार्ट यहाँ पे पड़ा है। दोनों के अपने अपने अपना सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर नॉट ओनली तो इसका अपना वर्ब है, तो बट आल्सो का इसका अपना वर्ब है, ये इज पड़ा है, ये इसका अपना वर्ब है, ये अलग है ये, ठीक है, ये इसके अलग है। बट आल्सो इज, अच्छा आप इसको यूं भी लिख सकते थे, बट आल्सो इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स डाइवर्सिटी विद इन दी हाउस ऑफ कॉमन्स। चलें आज हम अपने इस लेक्चर को दोबारा कंटिन्यू करेंगे कल होपफुली इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।